लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक इस सप्ताह सभी राशियों का लेखा जोखा, और साथ में हम उपाय भी बताएंगे। जो उपाय आप करेंगे तो आपका इस सप्ताह और भी अच्छा जा सकते हैं। ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम तुला से मीन राशि तक आपको बताएंगे। इससे वाले पार्ट में मैंने मेष टू कन्या बताया था, तो ये दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। तुला तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह उन लोगों से दूरी बना करके रखें जो आपकी प्रशंसा और पीठ पीछे आपके लिए गड्ढा खोदने का काम करते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपनी काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने के बजाय स्वयं बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह कई बार आप अपने आप को लेकर के खुद असंतुष्ट पाएंगे। आपका मन अपने पुराने काम को लेकर के छोड़ के नए कार्यों में भाग्य आजमाने का रह सकता है, लेकिन ऐसा प्रयास करने से पहले आपको अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना जरूरी है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने का योग बन सकता है। यात्रा सुखद और करियर कारोबार में अनुकूल फल प्रदान करने वाली साबित होगी। इस दौरान कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। विरोधी खुद आपसे समझौते की पहल करेंगे। यदि आप विदेश में करियर कारोबार बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो तो आपको सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस दौरान इष्ट मित्र संबंध संपूर्ण बना रहेगा। उनकी सलाह परामर्श से सुलभता तथा जीवन आनंद प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताने का अवसर मिलेगा। नव विवाहितों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह के प्रारंभ में न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि निजी जीवन में अनचाही दिक्कतों को झेलना पड़ सकता है। इस दौरान आपको आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अचानक से व्यय भार बढ़ने से मन खिन्न रहेगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं या फिर कोई संगठन चलाते हैं तो आपको अपनों को सहयोग और भीतरगात का भय बना रहेगा। इस दौरान आपको किसी भी पेपर को ठीक से पढ़ने के बाद ही साइन करने हैं, बिना पढ़े साइन नहीं करें। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी भी ऐसी जिम्मेदारी लेने का चाहिए जो बाद में उनके लिए जी का जंजाल साबित हो। नौकरी पेशा महिलाओं पर इस सप्ताह कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए तो आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। आलस्य छोड़ना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में यदि किसी व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान आपके धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं को इग्नोर न करें। शादीशुदा जीवन सुखमय बनाने के लिए आपसी तालमेल बनाए रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ और सुखद साबित होगी जो लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत थे। सप्ताह के पूर्वार्ध में कार्यों को समय पर बेहतर तरीके से करने के लिए उत्साह, उमंग और पुरुषार्थ शक्ति बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहने पर मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। व्यवसाय में बढ़ोतरी और मनचाही लाभ के कारण आपका मन खुश रहेगा। इस दौरान आपका मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में खूब लगेगा। आपके ऊपर गुरु, माता पिता और वरिष्ठ जनों का विशेष कृपा बनी रहेगी। आप अच्छी तरह से लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन लेखन शोध कार्य आदि करने वालों के लिए समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।
आपके लिए इस सप्ताह उपाय है तुलसी जी की सेवा करें तथा श्री हरि की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह मनचाहा फल साबित देने वाला होगा। यदि आप बीते लंबे समय से किसी कार्य विशेष में सफलता पाने के लिए प्रयासरत थे तो आपको इस सप्ताह उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। सोचे हुए काम समय पर पूरे होने के कारण इस सप्ताह आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। आपके भीतर पॉजिटिव विचार आएंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। आपका बाजार में साख बढ़ेगी। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को धार्मिक मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। तीर्थाटन के योग बनेंगे। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ तीज त्योहार से जुड़ी खुशियां मनाने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान पुराने मित्रों से मेल मुलाकात हो सकती है। सगे संबंधियों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और उनका सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में मकर राशि के जातकों को मौसमी बीमारी को लेकर से सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान खान पान में विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार का उतावलापन या बेवजह की प्रदर्शन करने के लिए जी का जंजाल बन सकता है। आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। आपके लिए इस सप्ताह आपको उपाय है श्री हनुमान जी की पूजा करते समय गुड़ और चने का भोग लगाकर पूजा करें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यों में अत्यधिक परिश्रम व संघर्ष के लिए सफलता प्राप्त के योग बनेंगे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन सुखद पहलू यह है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में न सिर्फ सीनियर बल्कि जूनियर सहकर्मी आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह धन का लेन देन और खूब खर्च सोच समझ कर करना रहेगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए शुभ साबित होगा। इस दौरान आप सप्ताह सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए कामयाब रहेंगे। आपकी रुचि आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ेगी। इस सप्ताह आपको इस हड्डी से जुड़े रोग उभर सकते हैं। चोट चपेट लगने की आशंका है। ऐसे में सावधानी पूर्वक कार्य करें अथवा वाहन चलाते समय सावधानी रखें, नियमों का पालन करें। इस सप्ताह आप किसी के साथ ऐसा बात या फिर व्यवहार न करें जो आपके रिश्तों में दरार डालने का कारण बने। प्रेम संबंध में पनपी गलतफहमियों की संवाद के जरिए दूर करें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना आपको शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है और शिव चालीसा का पाठ करना है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध कुछ एक बड़ी परेशानियों के लिए रहने वाला है। इस दौरान मीन राशि के जातकों के विरोधी सक्रिय रहेंगे। कामकाज में अड़चन टालने की वजह से इस दौरान लोगों को छोटी मोटी बातों को तूल ना दें और दूसरों के मामले में बेवजह की दखलंदाजी करने से बचें। सप्ताह के पूर्वार्ध को में किसी बात को लेकर के मन में एक भय अथवा चिंता सता सकती है। इस दौरान बेवजह के खर्च के कारण आर्थिक चिंता भी सताएगी। कारोबार की दृष्टि से इस सप्ताह के मुकाबले पूर्वार्ध उत्तरार्ध का समय ज़्यादा शुभता के लिए रहेगा। मान सम्मान मीन राशि के जातकों को कार्य सिद्धि के लिए दूसरों से झूठ और धोखे का सहारा लेने से बचना होगा, अन्यथा पोल खुल सकती है और उससे आप अपमानित भी हो सकते हैं। इस सप्ताह किसी के साथ भूलकर भी ऐसा कोई वादा ना करें जिसे पूरा करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। नौकरी पेशा वर्ग किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपने अधिकारियों को उचित दूरी बनाए रखे।
अन्यथा कार्य क्षेत्र में आपको अपने विरुद्ध निर्णय लेने का हानि उठाना पड़ सकता है। भाई बहनों के किसी बात को लेकर के मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रेम संबंध में भी आप किसी तीसरे व्यक्ति के एंट्री होने से आपसी रिश्ते में दरार पड़ सकती है। संतान पक्ष से असहयोग और इससे जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपकी प्रति चिंता का कारण बन सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगा करके पूजा करना है तथा नारायण कवच का पाठ करें। तो ये था हमारा आज का इस सप्ताह का राशिफल बैलेंस 6 राशियों का। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय माता दी।